नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर लेकर लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी का फ्लैट कुर्क किया गया है। गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ स्थित अफशान अंसारी का फ्लैट कुर्क किया है। लखनऊ के इंदिरा नगर के भूती खंड के चिल्सिया टावर में यह फ्लैट था। गाजीपुर पुलिस ने 2 करोड़ के फ्लैट को कुर्क कर सीज किया है। लंबे अरसे से फरार चल रही है मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अफशा का फ्लैट कुर्क किया है। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ से फ्लैट कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट कुर्क किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ में अफशा अंसारी का फ्लैट कुर्क किया गया है। इंदिरा नगर के भूती खंड में यह फ्लैट है, जिसे कुर्क किया गया है। जनपद गाजीपुर के थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 667/2020 धारा 3/1 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप। और बातचीत करने के लिए मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है, कब ये कार्रवाई हुई है? देखिए, ये कार्रवाई मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के खिलाफ की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आफशा अंसारी के ऊपर केस दर्ज था और गैंगस्टर एक्ट के तहत ही आफशा अंसारी के लखनऊ स्थित इस फ्लैट को कुर्क किया है। गाजीपुर पुलिस की टीम ने आज शाम इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और लखनऊ के विभूति खंड इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का जो विभूति खंड इलाका है, उसमें चिल्सिया टावर है, जिसमें आफशा अंसारी के यह फ्लैट था, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है, जिसे गाजीपुर पुलिस की टीम ने वहां पर जाकर इस फ्लैट को कुर्क किया है और इसे सीज कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी आफशा अंसारी के ऊपर गाजीपुर में 9 विभिन्न मामलों के 9 केस दर्ज हैं। साथ ही गैंगस्टर एक्ट का भी दर्ज है और आफशा अंसारी कई मामलों में लगातार फरार चल रही है, जिसके बाद पुलिस ने आज लखनऊ स्थित उसके फ्लैट को कुर्क किया है। उसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई किया जारी है, तो दूसरी तरफ पत्थरबाजों की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। संभल हिंसा की तस्वीरें न्यूज 18 के पास हैं। हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। पत्थरबाज किस तरह से पथराव कर रहे हैं, न्यूज 18 ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। वीडियो में आप देखिए पत्थरबाजों की करतूत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंह पर नकाब और हाथों पर पत्थर लेकर किस तरीके से यहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। तो संभल हिंसा की ये तस्वीरें न्यूज 18 के पास हिंसा के वीडियो इस वक्त मौजूद हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देखिए पत्थरबाजों की करतूत इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 24 नवंबर 2024 की यह घटना है। तो कैमरे को तोड़ते हुए यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से कैमरे को वहां पर तोड़ा गया। न्यूज 18 के पास हिंसा का यह वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आप देखिए, कैमरे को तोड़ते हुए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर ये कैमरे को तोड़ते हुए वहां पर दिखाई दिए हैं। पत्थरबाजों की करतूत यहां पर कैमरे में कैद हुई है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा की एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 के पास। हिंसा के वीडियो यहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा मामले में एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक शख्स लोगों को हिंसा के लिए उकसाता दिख रहा है। वीडियो ड्रोन कैमरे से बनाया गया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि जब उपद्रवी हिंसा कर रहे थे तब ड्रोन कैमरा उन्हें ऊपर से कैमरे में कैद कर रहा था।
तो मुंह पर कपड़ा बांधकर लोगों को उकसाया गया। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको ड्रोन कैमरे से यह तस्वीर यहां पर ली गई है। ड्रोन कैमरे ने किस तरीके से साजिश को पकड़ा है, संभल में बवाल का नया वीडियो यहां पर सामने आया है। संभल में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होते दिख रहे हैं, लेकिन 24 नवंबर के निशान अब तक जगह जगह बिखरे पड़े हैं। इसी दिन संभल में सर्वे को लेकर बवाल हुआ था। देखिए हमारे संवाददाता अमित गंजू की ग्राउंड रिपोर्ट। संभल में उपद्रवियों ने उपद्रव किया, पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं जिसमें उपद्रवी उपद्रव कर रहे हैं, मगर इन सबके बीच उपद्रवियों ने गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। न्यूज़ 18 सिस्टम उसी जगह खड़ी थी जहां इस वक्त ये गाड़ियां रखी गई। आप देख सकते हैं ये जो जला हुआ कबाड़ है, ये कभी मोटरसाइकिल हुआ करता था, मगर जो उपद्रवी उन्होंने इस मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और यहां तक कि देखिए स्विफ्ट कार हुआ करती थी, मगर अब उसको पूरी जल के बिल्कुल बेकार हो चुकी, कंडम हो चुकी। यहां तक कि स्टीयरिंग और सारा जल चुका है। पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। धू धू करके गाड़ी जलती रही, ऐसा बताया जा रहा है। इस गाड़ी में पुलिसकर्मी थे, ये गाड़ी पुलिसकर्मियों की थी बताई जा रही है। अब क्योंकि ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, आप देख सकते हैं जहां तक कैमरे की नजर आ रही, देखिए तार वार अली सब कोई चीज ही नहीं है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए स्टीयरिंग है, उसमें सिर्फ लोहे का एक पाइप रह गया है और वो भी गल चुका है। गाड़ी के अंदर पार्ट्स की बात की जाए, पार्ट्स भी कुछ नहीं रहे, दरवाजों में ना हैंडल है ना कुछ है, यानी पूरी तरीके से गाड़ी कंडम हो चुकी है। मोटरसाइकिल्स की बात की जाए, देखिए ये मोटरसाइकिल पूरा कबाड़ हो चुकी है। ये भी नहीं समझ आ रहा है किस मेक की मोटरसाइकिल है। हालांकि इनकी तारे, टायरों के जो अंदर तारे हैं, ये क्लिप है, डिक्की है, ये पेट्रोल टंकी, ऐसी चीज है। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। और अब जिन लोगों ने इन संपत्तियों को या सरकारी संपत्तियों को जिन लोगों ने नष्ट किया है, तो व्हीकल से किसी मगर जिन लोगों ने इन सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया, उनकी भी एक सूची पुलिस ने बनाई है और इन सूची के आधार पर उन उपद्रवियों से इसकी रिकवरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने शहर का माहौल खराब किया, उनके खिलाफ पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और कहीं ना कहीं उनकी भी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही हैं। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, मंडी, संभल। संभल विवाद के बाद न्यूज़ 18 की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। घटनास्थल पर अब क्या हालात हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता अमित गंजू से। संभल में हुए उपद्रव वाले दिन जम के ईंट पत्थर चले और कारण क्या था कि यहां टीम सर्वे करने आई थी। पथराव इस कदर हुआ कि पुलिस को घेराबंदी करनी पड़ी और यहां गोलियां चली, गाड़ियों में आग लगाई गई ईंट पत्थर से। ईंट पत्थर का अगर आलम देखा जाए कि नगर निगम के कर्मचारियों ने, जहां एक और 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर यहां से ईंट पत्थर हटाए गए, मगर इसका प्रमाण देखिए, कभी ईंट के टुकड़े, बड़ी बड़ी साबुत ईंट के टुकड़े इस बात का गवाह है कि यहां पथराव हुआ। और जहां तक मैं अपने कैमरामैन रवि से कहूंगा, देखिए नाली के आसपास भी जो ब्रिक्स देखे जा सकते हैं और ईंटे का, और जिस प्रकार से यहां गलियों से ईंटें बरसे गए, पत्थर फेंके गए और इसके बीच गाड़ी को आग लगा दी गई। देखिए ये वो जगह जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ एक बाइक खड़ी थी, देखिए देखा जा सकता है, ये देखिए ये बाइक के टायर के ये निशान है, ये बाइक के टायर का पूरा पोर्शन है जो पूरी तरीके से गल गया था। गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से जल गई थी और उसके बाद यहाँ लोगों ने गाड़ी जलाने के बाद हंगामा इस कदर किया कि आगे एक और स्पॉट है, आप देख सकते हैं कि उस स्पॉट पर भी एक और गाड़ी जला दी गई, यानी कार, बाइक्स को आग के हवाले कर दिया गया और क्षेत्र में दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। हालांकि घेराबंदी की गई, कंट्रोल किया गया। देखिए एक स्पॉट और सामने यहाँ है, यहाँ देखा जा सकता है वाहन और जलाया गया, तो ये भी वाहन है। हालांकि घेराबंदी की गई है, स्थितियां सामान्य, उसके लिए प्रशासन काम कर रहा है। मगर मैं अपने कैमरा में मस्जिद की ये देखिए दीवार है, इस पर भी ईंटों के टुकड़े अभी भी देखे जा सकते हैं साफ तौर पर। हालांकि अब पुलिस के लिए जांच का विषय है कि पत्थर किसने चलाया, कहां से पत्थर आए, वीडियो फुटेज के माध्यम से देखेंगे पत्थर किन किन गलियों से। मगर इन छतों से, जो आसपास के घर हैं, इनकी छतों से भी पथराव होने की बात सामने आई है। अब 3 दिन हो जाने के बाद भी ये स्पॉट इस बात का गवाह है, ये काले धब्बे इस बात के गवाह हैं, ये काले स्पॉट इस बात के गवाह हैं कि लोग जिनके जहन में नफरत थी, उपद्रवियों के जहन में नफरत थी, उन्होंने ये करतूत और इस घटना को अंजाम दिया है। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, पोस्ट ऑफिस रोड, संभल। वहीं संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के जिस बयान को हिंसा का आधार मानते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, उस बयान को आपको सुनाते हैं। ये बयान शुक्रवार का है,
इसके 2 दिन बाद ही संभल में हिंसा हुई। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। हम इस देश के अंदर बाई चॉइस हैं, हम मजबूरी से नहीं। हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है और हम कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं प्रयास करूंगा, पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से, मैं कोशिश करूंगा कि इस मसले को इंशाल्लाह कि मुझे बोलने का मौका मिले पार्लियामेंट में, मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। एटा से खबर, जहां पर दरगाह के पास जमीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बाईपास रोड स्थित हजरत इब्राहिम साहब की दरगाह के पास खेत में लगाई जा रही बाउंड्री वॉल को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता रहा था, लेकिन दूसरे पक्ष का कहना था कि जमीन उसने खरीद रखी है। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होने लगी। भारी मात्रा में जलेसर कस्बे में पुलिस बल तैनात किया गया। 16 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आगरा में मामूली बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे के साथ बेल्ट से हमला किया गया। राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो थाना ताजगंज क्षेत्र का बताया गया है। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिजनौर में बाइक टच होने को लेकर हुए विवाद में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट और फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां आरजेपी कॉलेज के बाहर बाइक टच होने पर 2 छात्र भिड़ गए। उस वक्त को मामला शांत हो गया, मगर बाद में दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे और लाठी डंडे चले हैं और बाद में फायरिंग की हुई। इस बवाल में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेरा मतलब भाई साहब पीछे बढ़ जाओ। खबर कौशांबी से है। जमीनी विवाद में 2 समुदायों में बवाल हुआ है। दोनों गुटों में चले लाठी डंडे और गोली। एक शख्स को गोली लगी है, 6 लोगों को लाठी डंडे से पीटा गया है। जमीन पर कब्जे को लेकर यह विवाद हुआ। भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के गंसरी गांव की यह घटना है। के गंसरी गांव में कछारी जमीन पर कब्जे को लेकर 2 समुदायों में जमकर बवाल हुआ है। यहां दोनों गुटों की ओर से आरोप है कि फायरिंग की गई है, जिसमें एक व्यक्ति यानी गुलफाम नाम के व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि 4 से 5 लोगों को लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से घायल कर दिया गया। फिलहाल घटना की सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और तमाम घटना की जाँच की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं वही स्थान है जो गंगा के तराई इलाके में है। बताया जाता है कछारी इलाका। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर हंगामा अभी थमा नहीं था कि अब एएमयू आरक्षण संघ मोर्चा एवं समस्त हिंदू समाज के छात्रों ने मिलकर आरक्षण को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हालांकि एएमयू सर्किल के पास सड़क पर ही बैरिकेड कर छात्रों के प्रोटेस्ट को रोक दिया गया। छात्रों की मांग है कि एएमयू में SC ST और OBC के दलित छात्र छात्राओं को आरक्षण दिया जाए। एएमयू सर्किल में एएमयू की जमीन पर हम लोग घुसे हैं और घुसने का प्रयास और घुसने का मकसद है कि 1906 से जारी मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिसके तहत बंटवारा हुआ 1941 में एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना ने आकर पाकिस्तान की आयतशाला बताया। लियाकत अली ने एएमयू को पाकिस्तान की मांग में गोला बारूद बताया। हम लोग देश के सामने एएमयू और सर सैयद का काला चरित्र लाना चाहते हैं। आज संविधान दिवस है। बाबा साहब का संविधान एएमयू लागू नहीं है। कांग्रेस सपा बसपा के मुंह में दही जमा हुआ है। हम लोग आज अगर भविष्य में एएमयू माइनॉरिटी बनती है तो निश्चित रूप से भारत माता का फिर टुकड़े होंगे। भारत माँ के हृदय को चीरा जाएगा। एक अलग देश का निर्माण होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण को लेकर यहाँ कर तमाम हिंदूवादी छात्र यहाँ पर एएमयू सर्किल पहुंचे हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे, क्यों आए हैं? निश्चित रूप से
मुस्लिम लीग का एजेंडा जो एएमयू में जारी है हम वो नहीं होने देंगे। आज संविधान दिवस के अवसर पर एएमयू में बाबा साहब का संविधान लागू नहीं है, हम देश को नहीं बचने देंगे, एएमयू में आरक्षण लेंगे। आप जो है यहाँ पर देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर्किल पर इस अलीगढ़ का युवा ज्ञापन के माध्यम से इन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ये बताने के लिए आया है कि हिंदू युवाओं के अधिकारों पर जो डाका तक तुमने डाला है। आज एएमयू आरक्षण संघर्ष मोर्चे द्वारा एएमयू सर्किल पर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि एएमयू में जो एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र हैं उनके एडमिशन में आरक्षण जो है उनको, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसको प्रदान किया जाए। सर क्या मानते हैं ये छात्रों के द्वारा यहाँ तक जुलूस लाया गया जो पहली बार अलीगढ़ के इतिहास में इस तरह का आया है, तो क्या इससे कहीं सामने वाला दूसरा पक्ष को नहीं, इसमें चूंकि हमारे यहाँ जो लोग भी ज्ञापन देते हैं तो ज्ञापन लेने की एक परंपरा है, तो पुलिस और प्रशासन द्वारा जो भी संगठन ज्ञापन देते हैं उनका हम ज्ञापन प्राप्त करते हैं। खबर हापुड़ से है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने कैश और सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। गिरफ्तार चोरों ने हापुड़ में 2 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस ने फुरकान, समीर और साहिल को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। महोबा में चरकारी कोतवाली क्षेत्र की लड़की ने अपने प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण कर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने प्रेमी पर 2 महीने का गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने प्रेमी शिवम पर मारपीट का आरोप लगाते हुए बताया कि जब उसने शादी की बात कही तो आरोपी शादी से करने से मुकर गया। जौनपुर पुलिस को 22 नवंबर को जंगल से एक महिला का शव बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के बेटे की प्रेमिका ने इस वारदात को अंजाम दिया था। एसपी के मुताबिक मृतक महिला को लड़की पसंद नहीं थी, वो अपने बेटे से लड़की की शादी नहीं करना चाहती थी। इसके बाद से इनकी प्रेमिका ने महिला पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामला तेजी बाजार थाना क्षेत्र का है। एसपी ने बताया कि इस मामले के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। 4 अभियुक्तों में आरोपी लड़की सरिता, उसके 2 भाई और उसके पिता को गिरफ्तार किया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इस घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक जौनपुर के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और टीमों के द्वारा अथक प्रयास करके इस घटना में शामिल सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य अभियुक्त सरिता थी, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। मृतका के पुत्र विशाल से उसके संबंध थे, जिससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन मृतका सुभद्रा इसको रोक रही थी। इसलिए सरिता ने धारदार हंसिये से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी और उसकी डेड बॉडी को उसके दोनों भाई मिलकर और अपने पिता ब्रजभान के साथ उसको ठिकाने लगा दिए थे। सहारनपुर पुलिस ने 50,000 के इनामी वसीम उर्फ जोन मॉडल को पकड़ा है। शातिर को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लाया गया। 6 महीने पहले पेशी से आते हुए पुलिस को धक्का देकर शातिर फरार हो गया था। पुलिस के मुताबिक जब शातिर की पत्नी जेल में मिलने आती थी तब वो इस शीटर को भागने की सलाह दी थी। स्वाट टीम और पुलिस ने उड़ीसा में छापा मारकर शातिर को पकड़ा है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा घटना कार्य की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही के साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पुरी जिले से। हाथरस में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया।
किसानों ने डीएपी की किल्लत और आवारा पशुओं से फसलों के नुकसान जैसे मुद्दों पर अपनी चिंता जताई है। किसानों ने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कई अहम मांगे रखी हैं। सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत खरीद, 50% खरीद पर एमएसपी की मांग, श्रम की आउटसोर्सिंग और ठेकाकरण को समाप्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम 26,000 रुपये वेतनमान लागू करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करने, मनरेगा में 200 दिन का काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी योजना की मांग की गई है। गाजीपुर में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जिला मुख्यालय पर धरना दिया। धरना प्रदर्शन में मौजूद किसान नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और 12 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। सहारनपुर में सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार भाई बहन को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बहन की मौके पर मौत हो गई। पेपर मिल रोड पर यह हादसा हुआ है। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र की यह घटना है। भगवान श्री सीताराम की विवाह की बारात अयोध्या से रवाना हो गई है। देश भर से श्रद्धालु भगवान राम की बारात में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। भगवान राम की बारात में श्रद्धालु ढोल और नगाड़े पर थिरकते नजर आए। 14 दिन के वैवाहिक महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। तो अयोध्या से रवाना हुई है राम बारात। ये हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। इस तरीके से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह वहां पर दिखाई दिया है। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की धूम अयोध्या से में मची है। अयोध्या से जनकपुर के लिए बारात रवाना हो रही है और पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से तमाम श्रद्धालु इस राम बारात के साक्षी होने जा रहे हैं। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला मौका है कि इतने वृहद स्तर पर भगवान श्री सीताराम जी की बारात अयोध्या से माँ जानकी के धाम जा रही है। आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। आप राम बारात में जाएंगे? हाँ जी, राम बारात। कितने दिन का कार्यक्रम है? ये 15-20 दिन का कार्यक्रम है। आप लोग चंडीगढ़ से 15 दिन छुट्टी लेके आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल लेके आए। कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है जी। आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। आप लोग जो तैयारियां करके आए हैं, क्या कुछ खास करेंगे? माँ के धाम जा रहे हैं, भगवान की बाराती बन के जा रहे हैं। तैयारी वो करेंगे ना, हम बाराती जा रहे हैं। हम तो ऐसे बाराती जा रहे हैं ना। उत्साह कुछ होगा आपको भी, आप भगवान। हाँ, एक्साइटमेंट पूरा है, पूरा है। क्या कुछ भजन वजन सुनाएंगी माँ को? हाँ, सुनाएंगे सारे माँ को। सारे बताइए। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। न्याय प्रक्रिया में फोरेंसिक साइंस एवं साइबर सिक्योरिटी की भूमिका पर हुई कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में युवाओं और नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, मगर अब माहौल बदला है। 2021-2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, किसी से छुपा हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त थी। गुंडागर्दी चरम पर थी। एक शरीफ व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकता था, घर के बाहर आने में डरता था। दुर्दांत अपराधी और माफिया स्वच्छंद होकर के पैरेलल समानांतर सरकारें संचालित करते थे और दुष्परिणाम था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने भी पहचान का संकट था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।